हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। तो कैसे आप सब लोग? मजे में? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि नहीं चल रही? पढ़ाई तो सही चल रही होगी, अब एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करते हैं, आज जो हमारा क्लास है वो हम आगे बढ़ाते हैं पीपीसी को लेकर। ठीक है, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा पीपीसी होता क्या है और पीपीसी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपका जो पीपीसी है उसके ऊपर, आपका जो पीपीसी है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो क्या दर्शाते हैं, वो क्या शो करते हैं। अगर पॉइंट्स उसके अंदर हैं तो क्या शो करते हैं, और पॉइंट्स उसके बाहर हो तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये आपका पीपीसी बना लीजिए, इकोनॉमी का पीपीसी है। ठीक है सर, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पीपीसी। ठीक है जी, अब पीपीसी का मतलब क्या है? पीपीसी का मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स assuming technology remains constant and resources are fully utilized। मतलब रिसोर्सेज को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप दो टाइप ऑफ गुड्स के बना सकते हो गिवन रिसोर्स से, वही पीपीसी दर्शाता है। क्लियर है? तो पॉइंट्स ऑन पीपीसी क्या बता रहे हैं भैया आपको? ये पॉइंट्स ऑन पीपीसी का मतलब क्या है? पॉइंट्स ऑन पीपीसी शोज, बताइए कि अगर आपके पास आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है पीपीसी के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये आपका 10 हो गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आप जो है रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी कर पा रहे हो। रीजन बीइंग, हमने क्या बोला? पीपीसी शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है, जब आप एफिशिएंटली काम करोगे तो मैक्सिमम जो बना सकते हो, आप अपनी फुल कैपेसिटी में जो प्रोड्यूस कर सकते हो वो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर इकोनॉमी हमारा पीपीसी पे प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। और रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज कब होंगे? जब आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी देखने को हमें मिल रही है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी देखने को हमें बेटा मिल रही है। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई कि अगर आप एक पीपीसी प्रोडक्शन करते हो तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर रही है, वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रही है, और टेक्नोलॉजी भी उसकी एफिशिएंट है। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो भी एफिशिएंट है। चलिए अब बात करें, इसके अंदर पॉइंट ले लो एक्स वाई। अब ये एक्स वाई क्या दर्शा रहे हैं सर? एक्स वाई क्या दर्शा रहे हैं? तो पहली बात यह है कि एक्स और वाई का प्रोडक्शन क्या पॉसिबल है? क्या एक्स और वाई का प्रोडक्शन करना पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, क्योंकि हम पीपीसी हमारे को बताता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो मैक्सिमम आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, मिनिमम थोड़ी बता रहा है, मिनिमम तो आप कर ही सकते हो। तो आप यहाँ पर जो है प्रोडक्शन पॉसिबल है सर, प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो जो एक्स है और ये वाई है, इनको अगर हम बोले, और जितनी पॉइंट्स पीपीसी पे हैं, ये पीपीसी को जोड़ देता हूं, जितने भी पॉइंट्स पीपीसी पे, ये सब क्या है? ये सब है हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। पहली बात ये क्लियर है, ये सब है हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, कि हम इनको अटेन कर सकते हैं, इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो पीपीसी पे। आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम क्या होगा? पीपीसी पे। और मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होगा? जब आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करोगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे, और आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट होगी। अगर आपका प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर आ रहा है तो ये क्या शो करता है? अगर आपका प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर आ रहा है, पॉइंट्स बिलो पीपीसी, अगर आपका प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से कोई बात कंप्लीट नहीं हो रही है। दैट मींस या तो आप ले लो कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि हमारी कंट्री जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो अगर रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही तो जो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये हो सकती है सर कि रिसोर्सेज का अगर फुलर यूटिलाइजेशन हो जाए, तो अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट अगर यूटिलाइजेशन तो फुलर है पर एफिशिएंट नहीं हो तो भी गड़बड़ है। तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हो सकता है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्स भी यहाँ पर हो सकता है, जिसके कारण कि आपका प्रोडक्शन जो है वो पीपीसी के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। अगर ये दोनों बात नहीं है तो तीसरी बात एक और हो सकती है, वो हो सकती है कि आपने इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की है। आपने इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की है। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है बेटा। आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है। तो दो बातें समझ में आ गई कि अगर आप की इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है पीपीसी के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि आप जो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, एंड आपकी टेक्नोलॉजी भी एफिशिएंट है। वहीं पर अगर आपका प्रोडक्शन पीपीसी के अंडर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो कर रहे हो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या कर रहे हो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या कर रहे यूज कर रहे हो इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, या फिर आप तीनों ही कर रहे हो। ठीक है? इन तीनों की वजह से ऐसा होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ले लो जेड पॉइंट, ये लो जेड पॉइंट जेड। अब इसका क्या करें सर? यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोड्यूस करें तो फिर क्या होगा भैया? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉइंट पे प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि हम अगर टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तब हमारा प्रोडक्शन जो है वो पीपीसी पे होगा। तो पीपीसी के एक्स्ट्रा ये पॉइंट जेड क्या दर्शा रहा है? पॉइंट जेड शोज कि आप ए का भी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो पीपीसी से, और बी का भी प्रोडक्शन, सॉरी एक्स का प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहे हो, और वाई का प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहे हो। आप एक्स और वाई दोनों यूनिट्स यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन पीपीसी के ऊपर ही कर सकते हो। आप उससे आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, आपके रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स है, वो फिक्स्ड है। ठीक है? आपके रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है। तो ये है हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट की। आप इसको अटेन ही नहीं कर सकते, आप इसको अचीव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा? सो पॉइंट्स आउटसाइड पीपीसी शोज, points outside PPC shows unattainable combination of output। सो आई होप आपको एक पॉइंट समझ में हो गया होगा कि अगर कोई प्रोडक्शन आपका पीपीसी पे हो रहा है, या पीपीसी के अंडर हो रहा है, या पीपीसी के बाहर अगर कोई पॉइंट है, तो वो आपको क्या दर्शाता है, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको फटाफट रब करता हूँ। ठीक है? सो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं हमारा, वो है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। बेटा क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ठीक है? अब शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी का मतलब क्या है? शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर यहां रखा है, उसको उठा के मैं यहां रख दूं तो शिफ्ट करना हो गया। ये मार्कर यहां से यहां चला गया, ये क्या हो गया? शिफ्ट करना हो गया। ठीक है? सो पीपीसी शिफ्ट कब होगा? तो बेसिकली पीपीसी शोज मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स। सो प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? ठीक है? शिफ्टिंग कब होगी? व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। प्रोडक्शन जब इंक्रीज हम कर सकते हैं तभी क्या होगा? पीपीसी शिफ्ट होगा बेटा। या फिर और व्हेन कैपेसिटी, या मेरे को प्रोडक्शन नहीं, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीज हो जाए, या फिर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिक्रीज हो जाए। ठीक है सर? इन दो कारणों से क्या होगा? हमारा पीपीसी शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? जब आपका प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। और कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटी किसकी इंक्रीज डिक्रीज होगी? फॉर बोथ द गुड्स, फॉर बोथ द गुड्स, दोनों कमोडिटीज की, जो भी एक्स और वाई कमोडिटी, दोनों का ही प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो एक साथ, तो हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले लेते बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट। अब पीपीसी से राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, ये आपका पीपीसी है ए एंड बी, ये आपका पीपीसी है ए एंड बी, गुड वाई गुड एक्स। ठीक है? तो ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे राइट में। तो राइट में शिफ्ट कब करेगा बच्चों? ये राइट में शिफ्ट कब करेगा?
जब आपका प्रोडक्शन ए और बी दोनों का बढ़ेगा, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा बच्चों? ड्यू टू, या तो क्या हो आपका, क्या हो, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो इंप्रूव हो जाए, एक्स और वाई को दोनों को, या तो तब, या फिर आपका एक्स और वाई को बनाने के जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाए। उस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो तो आपका पीपीसी भी शिफ्ट कर जाएगा, आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा अगर हम लें तो क्या लेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा पीपीसी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा दो कारणों से। दो कारण क्या होंगे? सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? अरे ये समझो यार, मतलब कि फॉर एग्जांपल ले लो, आप नेचुरल क्लाइमेट ले लो कि आपके साथ बाढ़ आ गई, आपके बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई तो बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स बह गया, उस बाढ़ में हो सकता है बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स भी मर जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे केदारनाथ में होता ना, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारा रिसोर्स बह गया था, ह्यूमन रिसोर्स भी चला गया था वहां, ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज क्या है, कम हो गए, ठीक है। और एक कारण तो ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। दूसरा कारण हो जाएगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस एक्स और वाई को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, वो आउटडेटेड हो जाए, वो खराब हो जाए, वो ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल है, आपका इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, इससे क्या होगा, इकोनॉमीज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फॉल्स, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और पीपीसी ये तो शो करता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये एग्जांपल ले लीजिए और ये आप डायग्राम देखिएगा, गुड वाई, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, और ये लो बेटा, ये आपका इनिशियल पीपीसी है, ये आपका इनिशियल पीपीसी है जो पहले था। उसके बाद क्या हुआ, या तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए, या फिर आपका टेक्नोलॉजी जो है एक्स और वाई को दोनों को बनाने की खराब हो गई, दोनों का प्रोड्यूस की। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो खराब हो रही है एक साथ। तो आपका प्रोडक्शन की कैपेसिटी, पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो देखो भैया आपका पोटेंशियल ये कम हो गया, पोटेंशियल कम होते ही आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट पीपीसी ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्स और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये कि आपको डायग्राम को प्रॉपरली लेबल करना है, तो पहली चीज जैसे हमने किया है। दूसरी बात, आपको इसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, जगह कम रहती है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन डायग्राम की नहीं बता रहा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल है। आपको बताना है सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, सो यू कैन राइट एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स, बी वाई एक्सिस शोज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी वाई, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ए बी इज इनिशियल पीपीसी। चौथा पॉइंट, A1 B1 इज न्यू पीपीसी व्हेन ऑल दिस हैपेंस। क्लियर है? तो 4 लाइन में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सेम वे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो कोई भी डायग्राम जो बन रहा है इकोनॉमिक्स में, उसको हमें 3 4 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, पॉइंट बनाना है, एक एक पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल मैंने आपको बताई दी, हर बार होगा कि आपको बताना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी आपको बतानी है डायग्राम क्या है और डायग्राम का शेप क्या है, ठीक है। तो 3 4 लाइन तो आप ऐसे लिख दोगे। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा फटाफट से। चलिए, अब लीजिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन ऑफ
पीपीसी, ठीक है। अब सर रोटेशन का मतलब क्या है, देखिएगा पृथ्वी जो है हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, बेसिकली पॉइंट ये है, घड़ी देखी होगी, घड़ी की सुई भी क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करने में क्या होता है, हमारा एक सिरा घूमता है, दूसरा सिरा कांस्टेंट रहता है। एक जो पॉइंट है वो मूव करता है, दूसरा पॉइंट उसी जगह पे कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। अब यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, क्लियर है। तो एक जो पॉइंट है वो कांस्टेंट है एक ही जगह पे, और दूसरा पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे रोटेशन, क्लियर है। जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, ठीक है भैया। तो रोटेशन सर कब होगा, अब हमारे केस में आप ध्यान दीजिए, रोटेशन का मतलब क्या है कि पीपीसी या तो एक्स एक्सिस पे मूव करे या फिर वाई एक्सिस पे मूव करे। तो सिंपल सी बात एक हो गई कि रोटेशन तब होगा जब किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने की जो इकोनॉमी की पोटेंशियल है, जो हमारे देश का पोटेंशियल, किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है, वो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। दूसरे टाइप ऑफ गुड का पोटेंशियल जो कैपेसिटी वो उतनी की उतनी रहे, क्लियर है। तो ऐसा कब हो सकता है सर, तो रोटेशन ऑफ पीपीसी कैन बी पॉसिबल व्हेन there is change in technology for production of any one good। कोई एक गुड को बनाने की टेक्नोलॉजी में जब चेंज आएगा तब हमारा क्या होगा, रोटेशन होगा। सबसे पहले ले लीजिएगा चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स गुड को जो बनाने में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें चेंज आ रहा है सर। तो उसमें चेंज आ रहा है तो देखिएगा क्या असर होने वाला है इसका। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे आपका गुड एक्स, कमोडिटी एक्स, एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज गुड वाई, क्लियर है। एंड ड्रॉ योर इनिशियल पीपीसी ए एंड बी, क्लियर है। ये हो गया आपका इनिशियल पीपीसी, ठीक है। अब पॉइंट क्या होगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स। तो टेक्नोलॉजी में चेंज दो तरह से हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो पहले हम मानते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव चेंज है, मतलब कि आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। अगर एक्स गुड को बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए और वाई गुड को बनाने की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे, तो इसका असर क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन एक्स का इंक्रीज होगा, वाई का इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स का जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एक्स के ऊपर जो पीपीसी है वो रोटेट कर जाएगा ए बी से ए बी वन, ए बी वन पे, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा राइट वर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। ये बताना जरूरी है, रोटेशन कब होगा, राइट वर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू improved technology for good x। जब गुड एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव कर चुके हो तो क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्स पे जो पॉइंट है वो आगे मूव कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ऐसे ही एक्स को बनाने की टेक्नोलॉजी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, खराब हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, तो उस केस में एक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा कम, एक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा कम। तो ए बी से आपका रोटेशन हो जाएगा ए बी टू पे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन y axis, on x axis due to outdated technology for good x, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, ठीक है। अब वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा बेटा तो क्या होगा, तो फिर सी बात है, सेम मैं इसको और इसको पॉइंटर में डाल देता हूं। तो इसमें ए ले लो, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, पहले तो इंप्रूवमेंट कर लो। तो ये आपका पीवीसी है, गुड एक्स एक्स एक्सिस, गुड वाई, पॉइंट ए एंड बी, ये आपका ए बी हो गया इनिशियल पीपीसी। नाउ अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए तो प्रोडक्शन वाई का ही इंक्रीज होगा, एक्स का इंक्रीज नहीं होगा, और आपका पीपीसी मूव कर जाएगा राइट वर्ड ऑन वाई एक्सिस,
ठीक है। सो A1 और B आपका न्यू पीपीसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपवर्ड बोलो, ट्राइवर्ड बोलो, अपवर्ड बोल सकते हो आप। अपवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ड्यू टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी फॉर वाई, ठीक है। अब बी ले लो आप, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड जो भी बोलना चाहो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, ठीक है। वाई को अपनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड होगी, खराब होगी, ऑब्सोलीट होगी सर। तो क्या होगा सर? तो ये होगा भैया, देख लो कैसे रोटेशन हो रहा है वो देख लो, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ चुके होंगे अभी तक। आपको लग रहा होगा सर वीडियो बंद कर देते हैं, हमें तो आ ही चुका है। फिर भी यार सुन लो, क्या फर्क पड़ रहा है, सुनने में क्या जाएगा आपका, ठीक है। तो वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो, डिक्रीज हो जाएगा, वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज होएगा विथ नो चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड किसकी हुई है? वाई को बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हुई है। तो आपका ये डाउनवर्ड रोटेशन हो जाएगा, डाउनवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई। और ऐसे आपके डायग्राम बेटा बन जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डायग्राम में कैसे क्या वेरिएशंस आ सकते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। अगर एग्जाम में आपको ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा भैया ड्रॉ करो पीपीसी, ये मानते हुए कि एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वाई की डिक्रीज हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की इंप्रूव होगी, वाई की डिक्रीज होगी, तो वाई को कम कर दोगे और एक्स को बढ़ा दोगे, क्लियर है। तो पीपीसी इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आप डायग्राम कैसे भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन की सिचुएशन आपको मिलती है, मुश्किल है मिलना पर फिर भी मिल सकती है। अपन तो सारी जो भी प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट सारा कवर हो गया, ठीक है। पीपीसी से रिलेटेड सारी बातें लगभग पूरी हो गई। अब अगली क्लास में हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में चर्चा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जब अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग बच्चों, बाय।